की इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कोई छोटे मौलवी का नाम नहीं है, कोई आम आदमी का नाम नहीं है, बल्कि अल इमाम अहमद रजा मुअज्जज़तन मिन मुअज्जज़ाति रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आयतन मिन आयातिल्लाह। हज़रात हुजूर इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अल्लाह की आयतों में से एक आयत है, नबी पाक के मौजज़ात में से एक मौजज़ा है जिन्हें बरेली का ताजदार कहा जाता है, जिन्हें आला हजरत कहा जाता है, जिन्हें फाज़िल बरेलवी कहा जाता है। आज उस अज़ीमुश्शान की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं, आप सब जमा है। हज़रात मोहतरम एक नुक्ते की बात बताना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे पैगंबर जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग फरमाई, इस्लाम की नश्र व इशाअत फरमाई, इस्लाम फैलता रहा, इस्लाम फूलता रहा। हज़रात मोहतरम हर दौर में फितने पैदा हुए हैं और जब जब कोई फितना पैदा हुआ है तो उस फितने को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने किसी पैगंबर को भेजा है, किसी रसूल को भेजा है, किसी कुतुबुल अक़ताब को भेजा है, किसी वली को भेजा है, किसी मुहद्दिस को भेजा है, किसी मुजद्दिद को भेजा है। हज़रात मोहतरम अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम थे, इस्लाम पाए, मज़हब इस्लाम पर कमा हमहू चलते थे, उनका ईमान अच्छा था, उनका अक़ीदा मजबूत था, कहीं पे कोई इख्तिलाफ ना था, अक़ीदे के मामले में कोई इख्तिलाफ नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद इमाम किराम आए, अक़ीदे में इख्तिलाफ नहीं था, मसाइल शरीय्या में इख्तिलाफ था, फिक़ही मसाइल में इख्तिलाफ था, लेकिन अक़ीदे में इख्तिलाफ ना था, अक़ीदे और ईमान में इख्तिलाफ ना था। हज़रात मोहतरम दौर गुज़रते गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान सब अहले सुन्नत वल जमाअत पर चलने वाले थे। ये मैं नहीं कहता, बल्कि 1000 साल की किताबें कहती हैं, 1200 सालों की किताबें गवाही देती है, 1300 सालों की किताबें गवाही देती हैं। हज़रात तमाम कुतुब इस बात पर ताल है। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 200 साल पहले लोग मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत पे थे, नबी पाक से मोहब्बत करने वाले थे, अल्लाह के पैगंबर से अक़ीदत रखने वाले थे। हज़रात मोहतरम जब जब कोई फितना पैदा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई उस फितने को खत्म करने के लिए दुनिया में तशरीफ लाया है। हज़रात एक ऐसा दौर आया, मैं एक बगदाद का वाक़या बताना चाहता हूँ। वहाँ पे मुसलमानों पर इतने जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढाए गए, एक एक आलिम को पकड़ के मारा जा रहा था, एक एक आलिम दीन को शहीद किया जा रहा था। तारीख इस बात पर शाहिद है, बगदाद की सड़कों पर, बगदाद के गलियों में अगर जहाँ तक निगाह जाती तो लोग देखते उलमाए किराम का कहीं सर पड़ा हुआ है, कहीं उनके बाजू पड़े हुए हैं। हज़रात मोहतरम तारीख ये भी बताती है उलमाए किराम के सरों का मीनारा बना दिया गया था, यानी उन्हें कत्ल करके उनके सरों को काट करके सरों का मीनारा बना दिया गया था। फिर ऐसे दौर में किताबों को जला दी गई थी, दरियाए जला के हवाले कर दिया गया था। बुखारी शरीफ को, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, बड़ी बड़ी किताबों को दरिया के हवाले कर दिया गया। तो ऐसे दौर में परवरदिगार आलम ने बगदाद शरीफ में एक ऐसी अजीम शान शख्सियत को भेजा जिन्हें पूरी पूरी दुनिया पीरे पीरा मीरे मीरा शेखुल मशाइख हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी के नाम से जानती है। हज़रात जब इस्लाम को मिटाने की नापाक सही की जा रही थी, इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जा रही थी, तो जो जिसने इस्लाम को दोबारा जिंदा फरमाया उसी को मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर कहा जाता है। हज़रात हिंदुस्तान में
हम सैकड़ों खुदाओं की लोग सैकड़ों खुदाओं की परस्तिश कर रहे थे। हजरत मोहतरम तो हिंदुस्तान की सरजमीन में अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार आलम ने अपने एक नेक बंदे यानी हुजूर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी कुद्दसा सिर्रुल अज़ीज़ को भेजा। हजरत मोहतरम हुजूर ख्वाजा मुईनुद्दीन आए तो आपने इस्लाम की तबलीग फरमाई, आपने इस्लाम की इशाअत फरमाई। हजरत इस्लाम आ चुका था, लोग एक मजहब पे थे, मसलके अहले सुन्नत वल जमाअत पर थे। अंग्रेजों ने देखा, यहूदियों ने देखा, मुसलमानों के दिलों में इश्क़ मुस्तफा है, मुसलमानों के दिलों में मोहब्बत नबी है। जब तक इनके सीनों में मोहब्बत नबी रहेगी, मुसलमान का कोई बाल बेका नहीं कर सकता, मुसलमानों का नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। जब तक इनके सीने में इश्क़ मुस्तफा है, जब तक इनके सीने में मोहब्बत मुस्तफा है। ऐसा करो कि इनके दरमियान इख्तिलाफ पैदा कराओ, इनके दरमियान इख्तिलाफ डालो, इनके दरमियान इंतशार पैदा करो, इनको आपस में बांट दो। हज़रात मोहतरम ये अंग्रेजों की चाल थी। आज के सादा रूह मुसलमान हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो हक पे हैं, लेकिन वो हक पे नहीं है, वो हक से बहुत दूर जा चुके हैं। उन्हें अंग्रेजों ने बहकाया, यहूदियों ने बहकाया, कुछ रियाल दे के, कुछ डॉलर दे के, कुछ पैसे दे के उनके ईमान का सौदा किया, उनके ईमान को खरीद लिया। फिर सवालात की बौछार होने लगी। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में सवाल किया जाने लगा, इल्मे गैब मुस्तफा पर एतराज होने लगा, नबी पाक के हाजिर व नाज़िर होने के बारे में एतराज होने लगा। हज़रात मोहतरम तलबा में आपसे मुखातिब हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, आज कुछ इस्लामी लिबास पहन के हमारे ईमान को मिस्मार करना चाहते हैं, आपके सीनों से मोहब्बत मुस्तफा को मिटाना चाहते हैं, इश्क़े मुस्तफा के फरोज़ा को खत्म करना चाहते हैं। जो शमा हमारे दिलों में जल रही है उसे लोग बुझाना चाहते हैं। लेकिन कसम खुदा की, जिसने इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की किताबों का मुताला किया और मसलके आला हज़रत मसलके इमाम अहमद रज़ा पर कायम रहा, हज़रात तो क़यामत आ जाएगी, ज़मीन नीचे के बजाय ऊपर चली जाएगी, लेकिन अक़ीदा मज़बूत रहेगा, ईमान मज़बूत रहेगा। और हज़रात मोहतरम जिनका ईमान मज़बूत हो, जिनका अक़ीदा मज़बूत हो, कुछ डॉलर के खातिर अपने ईमान का सौदा नहीं किया करते, अपने अक़ीदे का सौदा नहीं किया करते। इसलिए कि जिनका ईमान मज़बूत होता है, जिनका अक़ीदा मज़बूत हुआ करता है, वो बिकाऊ नहीं हुआ करते हैं, वो चंद सिक्कों पर बिका नहीं करते हैं। बहरहाल हिंदुस्तान में भी इख्तिलाफ हो गया, इंतशार पैदा हो गया, लोग समझ नहीं पा रहे थे हम कौन है, लोग कश्मकश में पड़ गए। इस मौलाना साहब को माने कि इस मौलाना साहब को माने, फला मौलवी की इब्तिदा में नमाज पढ़े कि फला मौलवी की इब्तिदा में नमाज पढ़े। ये भी इमाम कहता है हम अहले हक है, वो भी इमाम कहता है हम अहले हक है। हज़रात मोहतरम ऐसे दौरे पुरफतन में इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने जब कलम को उठाया और बरेली के सरजमीन पे हुजरे आला हज़रत अपने हुजरे में बैठकर अपनी टूटी हुई चटाई पर बैठकर जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में, नबी पाक के अखलाक के बारे में, मेरे नबी की ताकत और क़ुव्वत के बारे में, मेरे नबी के मौजज़े के बारे में जब आपने कलम उठाया तो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये बात, इस बात से बखूबी पूरी दुनिया हो गई, उन्हें इस बात का इल्म हो गया कि अब मुसलमानों के सीनों में, उनके दिलों पर डाका नहीं डाला जा सकता। इसलिए कि उन सुन्नियों को बचाने के लिए बरेली में ताजदार पैदा हो गया है, इमाम अहमद रज़ा खान पैदा हो गया है। अब उनके ईमान का सौदा नहीं किया जा सकता। हज़रात यही वजह है आज जो इशाअतुल इस्लाम में इतने तलबा है, हमारे जो अज़ीज़ यहाँ पे आए हैं, चाहे जामिया नगर के हो या कहीं के हो, अल्हम्दुलिल्लाह जो आए हैं हुजूर आला हज़रत से मोहब्बत करने वाले हैं, बरेली के ताजदार से मोहब्बत करने वाले हैं। और जब तक बरेली के ताजदार की मोहब्बत हमारे सीनों में है, हमारे दिलों में है, अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी जिंदा है, कल भी इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज क्लियर करो भाई।
पूरी बात नहीं समझ में आती है। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन दाइमन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, बहुत लोग तो सिर्फ यही सुनते हैं आला हजरत, आला हजरत, लेकिन आला हजरत है कौन? आला हजरत की जात वो जात है जिन्होंने आप जब 6 साल की उम्र शरीफ को पहुंचे, आपकी जब उम्र मुबारक 6 साल की हुई, रावी बयान फरमाते हैं हुजूर इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जब उम्र शरीफ 6 बरस को हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप उलूम अक़लिया और उलूम नक़लिया अल्हम्दुलिल्लाह और दर्स निज़ामिया की जो किताबें हैं 6-7 साल की उम्र में, अल्हम्दुलिल्लाह आप उन किताबों के हाफिज हो गए। और उसमें सिर्फ हाफिज नहीं बल्कि उसको समझ के आपने याद किया और आप माहिर हो गए। हजरात मोहतरम रावी मुअर्रिख बयान फरमाते हैं जब आपकी उम्र मुबारक 13 से 14 साल को पहुंची तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मनसबे इफ्ता पर कायम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आपने 13-14 साल की उम्र में सबसे पहले फतवा नवेसी का काम किया, यानी 13 साल की उम्र में आपने फतवा लिखा, पहला फतवा लिखा। हजरात मोहतरम किस पे लिखा? रिज़ाअत के मसले पर आपने पहला फतवा दिया। आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 13-14 बरस की थी। हजरात मोहतरम जब कोई सवाल करने आता आपके वालिदे मोहतरम हजरत अल्लामा नकी खान रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हजरात रावी बयान फरमाते हैं एक मरतबा मसला पूछने आए तो हुजूर अल्लामा नकी खान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हुजूर इमाम अहमद रजा खां के वालिदे मोहतरम हैं, आपने इरशाद फरमाया अंदर जाओ, वहां पे मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, आप उनसे इस मसले के बारे में इस्तिफसार करो, उनकी बारगाह में ये मसला पेश करो। जाने वाला जाता है और वापस आता, कहा वहां पे कोई मुफ्ती नहीं है, मैं किन से पूछूं? हजरात मोहतरम दोबारा आया, आपने इरशाद फरमाया जाओ ना, वहां पे बैठे हुए हैं। 3 मरतबा वो आया और गया। हुजूर अल्लामा नकी खान रहमतुल्लाह ताला अलैह से वो आदमी अर्ज करता है दरसगाह में सिर्फ एक बच्चा बैठा हुआ है, 13 साल का बच्चा बैठा हुआ है। तो आपने इरशाद फरमाया वही तो मुफ्ती हैं और वही तो फतवा दिया करते। बताइए 13-14 साल की उम्र में, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतनी मेहनत की और इतनी मशक्कत की, अपनी मेहनत और मशक्कत की बदौलत अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह आपने निज़ामिया की जितनी किताबें हैं, दरसगाह निज़ामिया की जितनी किताबें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप उसमें माहिरो बाहिर हुए। हजरात ये हुजूर इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इल्म इतना था। हजरात मोहतरम रावी बयान फरमाते हैं कि आपने तकरीबन 1000 किताबों की तसनीफ फरमाई। एक किताब नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं यार, 100 नहीं, 1000 किताबें आपने तसनीफ फरमाई। और हजरात मोहतरम ऐसे नहीं तसनीफ फरमाई, आपने इस कदर इस तरह तसनीफ फरमाई कि कोई दूसरा आदमी उसमें कलम नहीं रख सकता था। यानी बहुत लोग तसनीफात करते हैं लेकिन ख़त आता है, हज़रत आपने वहाँ ख़ता की, आपने गलती की, यहाँ पे मिस्टेक है, ये कहना चाहिए, वो कहना चाहिए, उसको फिर से क्या है लिखिए, फिर से तसनीफ कीजिए। हज़रात मोहतरम इस तरह 1000 किताबों की अल्हम्दुलिल्लाह आपने तसनीफ फरमाई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप तकरीबन 56 उलूमो फ़ुनून में माहिरो बाहिर थे। काना मुतबहिरन व माहिरन कबीरन फिल उलूम वल फ़ुनून कसीरा। हजरात आप बहुत ज़्यादा उलूमो फ़ुनून में
माहिर व बाहिर थे। अरबी आप जानते थे, अंग्रेजी आप जानते थे, फारसी आप जानते थे, इल्मुल हिंदसा आपको पता था, इल्मुल हिसाब में माहिर थे, इल्मुल तौक़ीत में माहिर थे, इल्मुल कवाकिब में माहिर थे, इल्मुल सय्यारा में माहिर थे, इल्मुल नुजूम में माहिर थे। हजरात मोहतरम यानी तकरीबन 56 उलूमो फनून पर जिन्होंने महारत ताम्मा हासिल की थी, उसी को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है, उसी को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। हजरात मोहतरम यार, हम लोग मदरसे में आते हैं, हमने भी पढ़ा है, हमारे तलबा पढ़ते हैं, अरबी और उर्दू पढ़ते हैं, इसी में बहुत लोग उगता जाते हैं और मदरसा छोड़ के चले जाते हैं। बहुत हार्ड है, बहुत सख्ती है, नई बात समझ में आती है। हजरात मोहतरम एक फन एक इल्म सही से सीख नहीं पाते, और जो आदमी 56 उलूम पर माहिर व बाहिर हो, उसी को आला हजरत कहा जाता है। एक आलिम दीन है, बरेली शरीफ में रहते हैं, हुजूर इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आते हैं। हुजूर इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, हजरत बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। आप तो इल्मुन नुजूम के माहिर हैं। इल्मुन नुजूम का मतलब यह होता है सितारों की हरकत से, सितारों की गर्दिश से मालूम कर लेते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी, यानी होने के इम्कान हैं या नहीं है। हुजूर इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, आप इरशाद फरमाते हैं, जरा आप देखें कि बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। तो वो जो आलिम दीन थे, उन्होंने कहा सितारों की गर्दिश और सितारों की हरकत ये बता रही है कि बारिश नहीं होगी। हुजूर आला हजरत ने फरमाया, ये मत कहो कि सितारे ये कहते हैं कि बारिश नहीं होगी, बल्कि ये कहो कि मेरा इल्म ये कहता है कि बारिश नहीं होगी, लेकिन अगर रब ने चाह लिया तो बारिश जरूर होगी। उन्होंने कहा, हजरत मौलाना साहब, सितारे तो यही बता रहे हैं, ये सितारों के इल्म से यही मालूम हो रहा है बारिश नहीं होगी, बारिश कैसे होगी। हुजूर इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, ये मत कहो कि सितारों की हरकत बतला रही है कि बारिश नहीं होगी, बल्कि ये कहो मेरा इल्म ये कहता है कि बारिश नहीं होगी। मगर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो बारिश होगी, लेकिन वो अपनी बात पर टले रहे कि सितारों से तो पता नहीं चल रहा है, सितारों से मालूम नहीं हो रहा है कि बारिश होगी। हुजूर इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, आप एक घड़ी लाते हैं और लाने के बाद घड़ी के सुई को, यानी 11:15 बज रहे होते हैं, और उसे 11:15 तकरीबन उस सुई को पहुंचा देते हैं। जब आप पहुंचाते हैं हजरात मोहतरम, तो आपने कहा कि देखो अभी 11:15 बज रहे थे, और लेकिन मैंने सुई को आगे बढ़ा दिया, देखो अब क्या बताओ, अब क्या आपका इल्म क्या कहता है। वो कहते हैं कि ये तो आपने बढ़ाया है, इस वजह से मतलब का है टाइम 11:15 से ज्यादा बढ़ गया है। हुजूर इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, ये घड़ी को बनाने वाला इंसान है, अब ये इंसान के हाथ में है, सुई को जहां चाहे वहां ले जाए। वैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सितारों को पैदा फरमाया है, सितारे को कहां ले जाना है, किस जगह ले जाना है, वो उसका मालिक है, जब चाहता है उसे हरकत में करता है। हजरात मोहतरम, जब आपने जवाब दिया, अब हुजूर इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जब उन्होंने कहा था कि इस महीने में बारिश नहीं होगी, इस हफ्ते में बारिश नहीं होगी, हुजूर इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, इस महीने में बारिश जरूर होगी, इस महीने में नहीं बल्कि इस हफ्ते में बारिश होगी, इस हफ्ते में नहीं बल्कि आज बारिश होगी। और कसम खुदा की, अब्र आलूद हो गए और आसमान से बारिश बरसने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात भी साबित हो गई कि हुजूर इमाम अहमद रजा का इल्म, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें बड़ा इल्म अता फरमाया था और बड़ा मर्तबा अता फरमाया
फरमाया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से रज़वी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हज़रत आला इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमारा ईमान बचाया है, हमारा अकीदा बचाया है। एक बात बतलाऊं आपको, अगर आप दिनों रात नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें, हज करें, लेकिन अगर ईमान नहीं है तो आप जहन्नमी हैं। नमाज पढ़ने से जन्नत नहीं मिलती है। हज़रात मोहतरम, इब्लीस ने, आप सबको पता है कि इब्लीस किस कदर आबिद था और कितना बड़ा परहेजगार था। इबादत से जन्नत नहीं मिलती। हाँ, जन्नत मिलती है, मोहब्बत मुस्तफ़ा से मिलती है, इश्क़ रसूल से मिलती है। जन्नत मिलती है, मोहब्बत मुस्तफ़ा से मिलती है। हज़रात मोहतरम, तो हुजूर इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कई उलूम पर और कई फ़नून पर जो तसनीफ़ात की है। फतावा रज़विया को तो आप जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइब्रेरी में, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान और पूरे बर्रे सग़ीर की बात मैं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर मदारिस में, अक्सर जगहों पे, अक्सर मकातिब में अल्हम्दुलिल्लाह फतावा रज़विया अज़ीमुश्शान ये किताब ज़रूर पाई जाती है। और फतावा रज़विया सिर्फ हमारे मदरसों में नहीं, बल्कि देवबंदी भी अपने मदरसों में रखते हैं, क्योंकि जब मसले में फंस जाते हैं और उनका मसला हल नहीं होता है, कुरान से, किताबुल्लाह से मसले को नहीं निकाल पाते, तो फतावा रज़विया की तरफ रुजू करते हैं। क्योंकि वो किसी की तकलीद, जब कोई किसी की तकलीद ना करता हो तो मसला वो कहां से लाएगा। कुरान में हर चीज का बयान है। कुरान, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै, हमने आप पर वो किताब नाजिल की है जिसमें हर शय का बयान है, जिसमें हर चीज का बयान है। वो अलग बात है कि हम समझ नहीं पाते, हमारे पास उतना अक्ल नहीं है, उतना दिमाग नहीं है कि हम समझ पाए। तो जब कुरान शरीफ में हम नहीं पाते हैं तो हदीस मुस्तफ़ा में तलाश करते हैं, और जब हदीस मुस्तफ़ा में हम नहीं पाते हैं तब जरूरत पड़ती है इजमाए उम्मत की, तब जरूरत पड़ती है उलमाए किराम की। तो जो लोग तकलीद नहीं करते और मसाइल को जब हल नहीं कर पाते तो ढूंढते हैं कोई मसले की किताब मिल जाए। तो जो सबसे अज़ीमुश्शान मसले की किताब है, जिसे फतावा रज़विया कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नी नहीं बल्कि देवबंदी भी इसे इस्तेमाल करता है, पढ़ता है और इसी से मसला देखकर बताया करता है। हज़रात मोहतरम, हुजूर इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब विसाल हो गया, जब आपका इंतकाल हो गया, जब आपका विसाल हो गया, तो देवबंद में मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने, उन्होंने अपने मदरसे में छुट्टी का ऐलान कर दिया। और जब ये खबर देवबंद पहुंची तो मौलवी अशरफ अली थानवी ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कहा बड़ा अफसोस हुआ, मौलाना अहमद रजा का विसाल हो गया। उनके मुरीदीन थे, उनके मुतवस्सिलीन थे, उसके मुस्तगीसीन थे। उन्होंने सवाल किया, कहा मौलाना अशरफ अली आप ये बतलाइए, जिंदगी भर जो इमाम अहमद रजा, जो मौलाना इमाम अहमद रजा आपको बुरा भला कहते रहे, यहां तक कि आपको काफिर कहा, तकफीर की, कुफ्र का फतवा लगाया, आज उनके इंतकाल पे आप अफसोस जाहिर कर रहे हैं, आप हुज़्न व मलाल जाहिर कर रहे हैं। हजरात तो जानते हो, उन्हीं की किताब से बता रहा हो, मौलवी अशरफ अली थानवी ने कहा था मौलाना अहमद रजा आशिक़े मुस्तफ़ा का नाम है। सुभान अल्लाह, कहा आशिक़े मुस्तफ़ा का नाम है। अगर मौलाना अहमद रजा
मुझ पर कुफ्र का फतवा ना लगाते तो वो खुद काफिर हो जाते, इसलिए कि उस आशिक़े मुस्तफा की निगाह में जो मैंने कहा था वो गुस्ताखी थी और गुस्ताखी कुफ्र है, इसलिए उन्होंने कुफ्र का फतवा लगाया था। उसने जो सही बात थी वो बतलाई हजरत मोहतरम। तो हुजूर आला हजरत की जात वो जात है, सिर्फ हम नहीं बल्कि देवबंदी भी इस बात को मानता है कि मौलाना अहमद रजा बड़े आलिम दीन और आशिक़े मुस्तफ़ा का नाम है। सुभान अल्लाह। हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत मोजज़तुम मिन मोजज़ातिर रसूल तुम मिन आयातिल्लाह ताजदारे बरेली, आप जब दूसरी मर्तबा ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए आप जब मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, उस साल में आपके बड़े साहबजादे जिन्हें हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा हामिद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जाना और पहचाना जाता है, हजरत मोहतरम आप जब वहां पर तशरीफ ले गए, अरब के जो उलमा थे जिनके अदीब होने के बारे में कोई शक नहीं है, बहुत बड़े आलिम थे, बड़े बड़े अदीब थे, फसीहुल लिसान थे, बड़े बड़े बलीग और नामवर उलमा थे हजरत मोहतरम। लेकिन जब इल्म गैब मुस्तफ़ा पर सवाल होने लगा तो यहां से हिंदुस्तान से कुछ मौलवी मक्का मुअज़्ज़मा गए और शरीफे मक्का जो मक्का के गवर्नर हैं उनकी बारगाह में एक खत पेश किया। और ये उस वक्त की बात है जब वहां पर उस्मानी हुकूमत कायम थी, यानी सऊदी हुकूमत ना थी बल्कि उस्मानी हुकूमत कायम थी। और जो उस्मानी हुकूमत वाले थे अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सहीहुल अकीदा थे। कहिए सुभान अल्लाह। यार ज्यादा दिन नहीं हुए, आप समझ सकते हैं। और हजरात आज लोग नारा लगाते हैं और कहते हैं हम वही करेंगे जो मदीना में होता है, हम वही करेंगे जो मक्का में होता है। हजरात मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह मक्का से मोहब्बत हमसे ज्यादा तुम नहीं करते, मदीना से मोहब्बत हमसे ज्यादा तुम नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो दुआएं किया करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हजरात हुजूर इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ ले गए। सवाल और एतराज जो लोगों का था, उनका एतराज ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, कहिए माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी हुजूर को इल्म गैब नहीं था। सबसे पहले मैं अपने तलबा को बताना चाहता हूं कि आप जब कुरान पढ़ें तो आप कंजुल ईमान के साथ कुरान पढ़ें, और जब आप तर्जमे कुरान पढ़ें तो तफसीर जो अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की है आप उसका भी मुताला करें, इसलिए कि जो कंजुल ईमान पढ़ता है अल्लाह ताला उसके ईमान को मजबूत बना देता है, उसका ईमान मजबूत और मुस्तहकम हो जाता है। हजरात मोहतरम तो उन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर कुछ सवाल मुरतब किए थे और एतराज किया था, लेकिन हुकूमत उस्मानियों की थी और उन उस्मानी हुकूमत थी जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ बड़े प्यार के साथ मस्जिद नबवी और रोज़े मुस्तफ़ा की तामीर की थी। आप एक किताब है जिस किताब का नाम है तारीख़ नजदो हिजाज। तारीख़ नजदो हिजाज एक किताब है, आप उसका मुताला करें इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। तारीख़ नजदो हिजाज जो हमारे जामिया की रज़ा लाइब्रेरी में वो किताब मौजूद है, आप उस किताब का मुताला करें। अगर आपके पास टाइम मिले तो आप भरपूर मुताला करें, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा और पता चल जाएगा कि
कौन सा मसलक बेहतर है, कौन सा मसलक हक है, कौन अहले हक है और कौन अहले बातिल है। तुम जो तुर्क हजरात थे जिन्होंने मदीना तैयबा, मस्जिद नबवी की और गुंबद खजरा की, रोज़े मुस्तफ़ा की जिन्होंने तामीर की थी, हजरात माओं ने अपने बच्चों की परवरिश इस अंदाज में की थी कि सबसे पहले अपने बच्चों को उन्होंने हाफिज कुरान बनाया। हाफिज कुरान बनाने के बाद अपने बच्चों को मिस्त्री बनाया, और जब मिस्त्री बन गए तो हाफिज कुरान कुरान की तिलावत करते, और कुरान की तिलावत करके तब ईंट को मस्जिद नबवी की तामीर के लिए रखते। और इस तरह हुफ़ाज़े किराम ने अल्हम्दुलिल्लाह उस शाक़े मुस्तफ़ा ने मस्जिद नबवी की तामीर की, गुंबद खजरा की तामीर की। हजरात मोहतरम, तो शरीफ मक्का जो मक्का के गवर्नर थे, उनकी बारगाह में, उनके दरबार में खत पेश किया गया और उसमें कुछ एतराज़ात थे। बड़े बड़े उलमा हैरानो परेशान थे। मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी वो गवर्नर की निगाह में महबूब बनना चाहता था, वहां के कुछ उलमा को बहकाना चाहता था। हुजूर इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कानों तक जब ये बात पहुंची कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के इल्मे गैब पर हमला हो रहा है, मेरे नबी के इल्म पर सवाल हो रहा है, तो हुजूर इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इल्मे गैब मुस्तफ़ा पर वहां के मिलाद में उलमाए किराम की मौजूदगी में 2 घंटा मुसलसल इल्मे गैब मुस्तफ़ा पर आपने खिताब की, आपने तकरीर की। हजरात मोहतरम, तो आपसे गुजारिश की गई, आपसे कहा गया कि आप इस किताब में इसका जवाब अता फरमा दें। हजरात मोहतरम, जबकि हिंदुस्तान से आप न तो बुखारी लेके गए थे, न मुस्लिम शरीफ लेके गए थे, न बड़ी बड़ी किताबें अपने साथ ले गए थे, और ना ही वहां पे किताब आपने मंगवाया। हुजूर इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 8 घंटों में वो शानदार, वो जानदार किताब जिसे अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया कहा जाता है, 8 घंटों में उन्होंने वो अजीमुशान किताब 2 सफ़हों पर मुश्तमिल आपने किताब की तसनीफ की। जब उदबाए अरब ने, बुलगाए अरब ने, फुसाए अरब ने जब उन्होंने दौलतुल मक्किया को देखा, फतहय्यरू व ताज्जबू बिल इमाम अहमद रजा, हैरानो परेशान हो गए और कह उठे, अहमद रजा बरेलवी, अहमद रजा हिंदी कोई आम आदमी नहीं है, कोई आम आलिम नहीं है, बल्कि इस दौर का मुजद्दिद है। अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ हमने आला हजरत को मुजद्दिद नहीं माना है, बल्कि अरब के उदबा ने माना है, अरब के बुलगा ने माना है, अरब के फुसा ने माना है। आप अल्हम्दुलिल्लाह 13वीं सदी के मुजद्दिद है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जब तक जिंदा हैं आपसे मोहब्बत करते रहेंगे और आपके को मुजद्दिद मानते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, करामाते आला हजरत, उर्से रज़वी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम, हुजूर इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत मेहनत किया है, हम तक अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदे और ईमान की तहफ़्फ़ुज़ की किताबों को हम तक पहुँचाया है। इसलिए किताबों का मुताला किया करो, किताबों का मुताला किया करो। आज हमारे पास उतनी फुर्सत नहीं है, हमारे पास, हमारे बच्चों के पास, आज हम देख रहे हैं अपने बच्चों के पास उतनी फुर्सत नहीं है कि सही से किताबों का मुताला कर लें। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने फतावा रज़विया को देखा ही नहीं होगा। फतावा रज़विया किस तरह है, कितनी जिल्दों में है, किस कैफियत का है, कितने हजम का है। हजरात मोहतरम, सिर्फ नारा मत लगाओ आला हजरत से मोहब्बत करने वाले हैं, बल्कि आला हजरत की तस्नीफ
तसनीफात का मुताला करो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी रूह ताज़ा हो जाएगी जब आला हजरत के फतावे का मुताला करोगे। हजरात मोहतरम, इसलिए कि बड़े बड़े उलमाए अहले हदीस आए, उलमाए देवबंद आए, लेकिन सब लोगों ने इस बात को माना कि आला हजरत एक बहुत बड़े आलिम दीन का नाम है, एक बहुत बड़े मौलाना का नाम इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी है। और जानते हो आला हजरत जो पूरी दुनिया में मशहूर हुए, सबसे अहम वजह, सबसे अहम सबब इश्क़ मुस्तफ़ा है, मोहब्बत मुस्तफ़ा है, मोहब्बत रसूल है। हजरात मोहतरम, अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए महबूब आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो। जब मेरी इत्तिबा करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। यानी खुदा से मोहब्बत करने के लिए मोहब्बत मुस्तफ़ा का होना जरूरी। अगर मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। अगर मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र का महीना चल रहा है, अनकरीब मिलाद का महीना आ रहा है। मुसलमानों, हम एक पहचान है, एक अलामत है जिसकी बुनियाद पर हम पहचान जाते हैं कि कौन घर किसका है, कौन घर किसका है। देखो, जो मिलादे मुस्तफ़ा के मौका पर अपने घरों पे जो मोहब्बत रसूल में झंडा लगा देता है, हम समझ जाते हैं खैर का घर नहीं है बल्कि अपनों का घर है, बल्कि अपनों का घर है। और हर कोई झंडा नहीं लगाता है। जो नबी पाक से मोहब्बत करता है, जो नबी के इश्क में मचलता है, अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत रसूल का झंडा वही लगाता है। हुजूर इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो सबसे बड़ा काम किया है, आपके काम तो इतने ज्यादा हैं, आपका किरदार इतना आला है जिसे शुमार नहीं किया जा सकता। हमारे बस में नहीं है कि हम शुमार कर पाए, लेकिन एक बात तो जरूर बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा जो काम किया है हुजूर आला हजरत ने हमारे सीनों में मोहब्बत मुस्तफ़ा को जिंदा फरमाया है। और जब तक मोहब्बत जिंदा है तुम जिंदा हो। जिस दिन मोहब्बत खत्म हो गई तुम हलाक हो जाओगे, निस्तो नाबूद हो जाओगे, तुम्हारा नाम सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। इसलिए कि हम जो पहचाने जाते हैं इसके मुस्तफ़ा की बरकत से पहचाने जाते हैं, मोहब्बत मुस्तफ़ा की बरकत से पहचाने जाते हैं। और हजरात मोहतरम, जिसके दिल में मोहब्बत हो अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाता है। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का फरमान है, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। मतलब मोहब्बत खुदा मुकम्मल होने के लिए मोहब्बत मुस्तफ़ा जरूरी है। अगर मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं तो सब बेकार। आपने कंजुल ईमान का मुताला किया होगा। इब्तिदाई इस्लाम से लेकर आज तक हमारी जो प्यारी जबान है जिसे हम बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी उर्दू जबान, और हम हिंदी जबान भी बोलते हैं, अरबी भी बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपने वो तर्जमा फरमाया है। बात आ गई इसलिए बताना चाहता हूं। हमारे हजरत शेखुना शेख अबू बकर इब्न अहमद हफिज़हुल्लाह व रआ, अल्लाह ताला हमारे हजरत की हिफाजत फरमाए, तादेर हम सब के सरों पे हजरत का साया कायम व दायम फरमाए।
आप 12 बुखारी शरीफ के दर्स में आप तलबा को, उलमा को, अपने स्टूडेंट्स को बताया करते थे कि मैंने कई तफासिर का मुताला किया, कई तराजिम की किताबों का मुताला किया, खंगाला, ततब्बो किया, जुस्तजू किया, बड़ा समझने की कोशिश की, लेकिन सारे मुतरजमात में से जब मैंने तर्जमा कंजुल ईमान का मुताला किया तो मेरा दिल रोशन हो गया, मेरी जमीन रोशन हो गई। ऐसा तर्जमा और ऐसी किताब और ऐसी मिठास, ऐसी लज्जत किसी और किताब में, उर्दू या हिंदी या अंग्रेजी जबान में मैं नहीं पाता जो आला हजरत की किताब कंजुल ईमान में पाया करता हो। तो हम लोगों ने पूछा, हजरत वो जो आप पाए हैं, जो नुक्ते की बात है वो क्या है? आपने फरमाया, औरों ने तर्जुमा किया, बहुत लोगों ने तर्जुमा किया, कुल ए मोहम्मद तू कह दे, ए मोहम्मद तुम कहो, ए मोहम्मद तू कह। लेकिन जब बरेली के ताजदार ने तर्जुमा फरमाया तो आपने ये नहीं कहा ए मोहम्मद तू कह दे, ए मोहम्मद तू कह, बल्कि आपने तर्जुमा फरमाया, ए महबूब आप फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह। अरे यार तू कह, आप कहो। देयर इज वेरी डिफरेंस, बहुत फर्क है, तू में और आप में बड़ा फर्क है। बरेली के ताजदार ने तर्जुमा फरमाया, ए महबूब आप फरमा दीजिए। हमारे शेख अबू बकर साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने कहा ऐसी मिठास, ऐसी हलावत, ऐसी तलावत, ऐसी लज्जत, ऐसी हजारत, ऐसी सकाफत मैं और किताब में नहीं पाया जो कंजुल ईमान में पाया है। इसलिए कंजुल ईमान पढ़ो, ईमान मजबूत रहेगा, अकीदा मजबूत रहेगा। हजरात मोहतरम, और आपने इरशाद फरमाया, कहा मैंने एक तर्जमा और देखा तो दिल बाग बाग हो गया। और मैं अपने तलबा को, ये पढ़ने वाले हैं और अक्सर पढ़ने वाले तलबा हैं, इसलिए इनको बताना चाहता हूँ, आप सूरे बकरा की जब तिलावत करें तो आप ज़रूर जब इस आयत करीमा में पहुँचिएगा तो आप इसे पढ़िएगा। आज जो मैं बयान कर रहा हूँ, हुजूर इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अखलाक व किरदार पे आप उसमें मुताला करो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, बहुतेरों ने तर्जमा किया इन्नल्लाह यस्तहज़ी, इन्नल्लाह, हाँ इन्नल्लाह यस्तहज़ी, तो उन लोगों ने तर्जमा किया, बहुतेरों ने तर्जमा किया कि बेशक अल्लाह ठट्ठा करता है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। आप, मैं नहीं कहता, आप उनकी मस्जिदों से जाके आप उठा के देख लो, उसमें किताबुल्लाह कुरान मजीद का उनका भी तर्जमा उन लोगों ने किया है, वहाँ तर्जमा किया है बेशक अल्लाह ठट्ठा करता है। ठट्ठा मतलब समझते हो ना? ठट्ठा समझते हैं? ठट्ठा एक होता है हंसना, एक होता है किसी का जोरदार मजाक उड़ाना। तो अब मजाक किस तरह उड़ाते हैं? ठट्ठा करके, यानी मजाक उड़ाते हैं। तो उन लोगों ने तर्जमा किया कि बेशक अल्लाह ठट्ठा करता है, लेकिन कुर्बान जाओ आला हजरत पर, कुर्बान जाओ कंजुल करामत पर, कुर्बान जाओ इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी पर। जब आपने तर्जमा फरमाया तो वो शानदार तर्जमा फरमाते हैं, बेशक अल्लाह इस्तिहज़ा फरमाता है जैसा कि अल्लाह की शान के लायक है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। जब इतना टाइम तक सिर्फ नाते चलेगी तो कहाँ तकरीर हो पाएगी। एक ज़माने से मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ। बहरहाल अल्लाह ताला सही काम करने की और होने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह इस्तिहज़ा फरमाता है जैसा कि उसकी शान के लायक है। ठट्ठा उड़ाना, ठट्ठा करना और अदब के जुमले का मुताला करो। बेशक अल्लाह इस्तिहज़ा फरमाता है जैसा कि अल्लाह की शान के लायक है, जैसा कि परवरदिगार की शान के लायक है। हजरात मोहतरम, वो अदब, वो मिठास,
आप किसी और किताब में दिखा दो, आला हजरत ऐसे नहीं कहा जाता है। जहां सारे हजरत दम तोड़ देते हैं वहां से आला हजरत की शुरुआत हुआ करती है। हजरात मोहतरम हुजूर इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह ने बड़ा इल्म अता फरमाया था, बड़ा इल्म अता फरमाया था हजरात मोहतरम। और जो अद-दौलतुल मक्किया जो किताब है, उस किताब का एक हवाला मैं आपको पेश करना चाहता हूं और आप समझिए, और ये समझ के समझिए कि आपको अपनों को समझाना है, औरों को समझाना है, ताकि ये मिशन रुके ना बल्कि कयामत तक जारी और सारी रहे। और अगर ये इश्क़े मुस्तफा का चिराग अगर आपने अपने सीनों में जलाया, अपनी नस्लों के सीने में जलाया, उसका समरा दुनिया में नजर आए ना आए, लेकिन कसम खुदा की कब्र में जरूर नजर आएगा, हश्र में जरूर नजर आएगा। हजरात मोहतरम हुजूर इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इल्म गैब मुस्तफ़ा पर वो दलाइल पेश की है कि बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े वदबा जिन्हें अपने इल्म पर गुरूर था, जब उन्होंने देखा तो तड़प उठे और कहने पर मजबूर हो गए कि हुजूर इमाम अहमद रजा एक बड़े आलिम का नाम है। मैंने जुमा में एक आयत करीमा आपके सामने पेश की, बच्चों ने सुनी या नहीं सुनी, अगर नीचे रहे होंगे तो आप सुने होंगे। बहरहाल मैंने एक आयत करीमा पेश की, आप इस आयत की तफसीर का मुताला करो, तर्जमा पढ़ो और तफसीर का मुताला करो, इंशाअल्लाह बड़ा काम आएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल। अल्लाह गैब जानने वाला है। अल्लाह गैब, तुम्हारे दिल में क्या है अल्लाह को पता है, ये मौलाना साहब के दिल में क्या है ये मेरे रब को पता है, क्योंकि अल्लाह गैब जानता है। अल्लाह दिलों की बातों को जानता है, अल्लाह दिलों के असरार को जानता है। अल्लाह गैब जानने वाला है। ला युज़हिरु अला गैबी अहदन, अल्लाह अपनी गैब किसी को नहीं बतलाता, सबको अल्लाह अपनी गैब नहीं बताता है। इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल, अल्लाह जिस रसूल से को चाहता है, जिस रसूल से मोहब्बत करता है, जिस रसूल का इंतखाब फरमाता है, अल्लाह ताला उसे इल्म गैब अता फरमाता है। आयत करीमा याद करो, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल। अल्लाह गैब जानने वाला है। देखो, अल्लाह भी गैब जानता है, हुजूर भी गैब जानते हैं। अल्लाह भी गैब जानता है, हुजूर भी गैब जानते हैं, लेकिन फर्क है, बड़ा फर्क है। अल्लाह गैब जानता है, अल्लाह का जो इल्म है वो जाती है, अल्लाह को किसी ने इल्म नहीं अता किया। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो इल्म है ये जाती नहीं है बल्कि अताई है, इसे अल्लाह ने अता फरमाया है। अरे मेरा रब है, मौला है, जिसको चाहे अता करे। तुम्हें क्यों दर्द होता है, तुम्हें क्यों तकलीफ होती है, तुम क्यों टेंशन में पड़ जाते हो? अल्लाह जिसे चाहता है इल्मे गैब अता फरमाता है। बात बड़े पॉइंट की है मौलाना, हाँ, समझने वाले समझते हैं, और अल्लाह समझने की सबको तौफीक अता फरमाए। यार आप यहीं बैठे हो, हमारे मौलाना नकीब अहले सुन्नत, माशाअल्लाह निकाबत की दुनिया में उभरता हुआ एक सितारा मौलाना अवैस साहब क़िबला यहाँ पे बैठे। आप सब इन्हें अपनी माथों की निगाहों से देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? हजरत यहाँ पे बैठे। अब इन्होंने यहाँ से फोन लगाया। कहाँ लगाया? इनका भाई दुबई में रहता है, अला सबीलिल मिसाल, दुबई में फोन लगाया। क्या यहाँ से दुबई में अपने भाई को यहाँ से देख सकते हैं? हाँ,
इस ज़माने में व्हाट्सएप के ज़रिए इन्होंने कॉल किया, लाइव कॉल किया। इनका भाई इनको देख रहा है, ये अपने भाई को देख रहे हैं, लेकिन एतराज़ किसी को नहीं होता। अब ना सुन्नी को एतराज़, ना देवबंदी को एतराज़, ना अहले हदीस को एतराज़, ना शिया को एतराज़, किसी को एतराज़ नहीं। हाँ सही है यार, मौलाना अवैस साहब ने अपने भाई से बात की मोबाइल से, मुमकिन है, इम्पॉसिबल नहीं है, इम्कान है, बात कर सकते हैं, मीडिया है, जरा इब्लाग है, इंटरनेट का जमाना है, बात हो सकती है, कोई इश्यू नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि भाई दुबई में है, ये हिंदुस्तान जामिया अहले सुन्नत इशाअतुल इस्लाम के शहर में बैठे हुए हैं, ये यहां से दुबई बात करे, किसी को एतराज नहीं, किसी को सवाल नहीं, किसी को इश्काल नहीं। बोले हो सकता है, क्योंकि नेट का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, मीडिया का जमाना है, जरा इब्लाग का जमाना है, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और जब हम कहें, जब मैं कहूं, जब बरेली के ताजदार कहें, जब उलमाए अहले सुन्नत कहें कि मेरा ख्वाजा, मेरा राजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में बैठ के बगदाद में गौसे पाक से कलाम करते थे, तो एतराज होता है, यार कैसे हो सकता है हिंदुस्तान में अजमेर में बैठ के ख्वाजा गौसे पाक से कलाम किस तरह कर सकते हैं? ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। सवाल करने वालों ने सवाल किया, मैं सबको जवाब ये देना चाहता हूं, जो दुनिया की मादी ताकत पर भरोसा करते हैं उन्हें दुनियादार कहा जाता है, और जो औलिया किराम की करामत पे भरोसा करते हैं उन्हें सुन्नी मुसलमान कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मेहनत से पढ़े तो आपके पाँव में कहीं लग्जिश नहीं आएगी, कोई आपको बहका नहीं पाएगा। बहुत लोगों के बारे में सुनने में यह आता है, सिर्फ सानिया तक पढ़ा था, उसके बाद वहां गया, बदल गया, उल्टी सीधी बातें करने लगा, बहकी बहकी बातें करने लगा। लेकिन जब आप किताबों को मजबूती के साथ पढ़ेंगे, आप मेहनत और मशक्कत के साथ पढ़ेंगे, तो चाहे आप हिंदुस्तान में हो, चाहे अरबिस्तान में हो, चाहे सऊदीया जाए, दुबई जाए, कतर जाए, आपके ईमान में लग्जिश नहीं आ सकती, आपके पाँव में लग्जिश नहीं आ सकती। क्यों? जब आप किताबों का मुताला करोगे, अकीदे की किताबों का मुताला करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आपका भी ईमान जिंदा रहेगा, आपकी नस्लों का ईमान जिंदा रहेगा। हजरात में बयान किया मैंने, एक आयत करीमा आपके सामने पेश की, जो आयत करीमा सराहत के साथ, वजाहत के साथ इस बात को बतला रही है कि हुजूर आलिमुल गैब है, हुजूर आलिमुल गैब है। अल्लाह भी गैब जानता है, वो जाती है, हुजूर गैब जानते हैं, ये अताई है, ये अताई है। हजरात, दूसरी आयत करीमा में अपने तलबा को और सामीन को बताना चाहता हूं। कुछ लोगों ने एतराज किया, ठीक है हुजूर गैब जानते हैं, लेकिन सब गैब नहीं जानते, सब गयूब का इल्म नहीं है। बाज गयूब हुजूर जानते थे, लेकिन कुछ खास गयूब है जो हुजूर भी नहीं जानते। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अपने इल्म की उसात के मुताबिक उन्होंने ये फतवा लगाया, कहा बाज उलूम ऐसे हैं जो हुजूर भी नहीं जानते, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन हमारा अकीदा और ईमान ये है, अल्लाह गैब जानता है, और अल्लाह की जो गैब है उस गैब सबको नहीं बतलाता, लेकिन जिस रसूल को चाहता है उसे बतला देता है। कहा माँ के पेट में बच्चा है या बच्ची है, ये सिर्फ अल्लाह को मालूम है, मुस्तफ़ा जाने रहमत को भी नहीं मालूम। क़यामत कब आएगी सिर्फ अल्लाह को मालूम, किसी को नहीं मालूम, रसूलुल्लाह को नहीं मालूम। रोजी कहाँ से आएगी किसी
को नहीं मालूम, सिर्फ रब को मालूम है। तुम किस जगह मरोगे किसी को इल्म नहीं, सिर्फ अल्लाह को इल्म है, सिर्फ अल्लाह को इल्म है। कोई नहीं जानता अल्लाह के अलावा। कहने वालों ने कहा, एतराज करने वालों ने एतराज किया। तो सबसे पहले हुजूर इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एतराज करने वालों के एतराज का सद्देबाब कर दिया। इरशाद फरमाते हैं, कुरान की आपने वो आयत करीमा पेश की, वअल्लमका मा लम तकुन तालम, आप